was the first application for the suspension of the sentence. किसके behalf पर थे? On behalf of the Rajkumar Rajat, Rajkumar Rajat alias Rachi और राजकुमार पटेल जी भी। I am appearing 39.1. हाँ, बताइए पहले आप बताइए मतलब क्या है? मतलब But the conviction is under section 302 rate with 34। आप तो ऊपर लगा है ना, वो सीनियर है आपसे। जी जी सर, बताने दीजिए। मतलब डिजीज है लल्लू अहरवार। मतलब डेट ऑफ डिसीज सिक्स, मुझे क्या नाम है डिजीज का? डिसीज है लल्लू अहरवार। मतलब लल्लू अहरवार। डेट ऑफ डिसीज 6/12/2021 एट अबाउट 4 o'clock। प्रेसिडेंट स्टोरी मतलब 4 AM 4 PM मॉर्निंग एट मॉर्निंग 4। मतलब पहली थी मतलब तो पैरा थी। अभियोजन का संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादा निमिया बाई पत्नी लल्लू अहरवार 40 वर्ष निवासी मोहम्मदा थाना सिमरिया ने दिनांक 8/12/2021 को पुलिस चौकी मोहम्मदा में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की कि दिनांक 6/12/21 को सुबह करीब 4 बजे की बात है। मोहम्मदा के रज्जू धोबी एवं राजकुमार पटेल के पति लल्लू अहरवार को लेकर चली। तब से लल्लू घर नहीं आया। रिश्तेदारी में पता किया लेकिन पता नहीं चल रहा। लल्लू के हुलिया कद 5 फीट 3 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है तथा पेंट शर्ट पहने। उक्त सूचना पर लल्लू अहरवार की गुमशुदगी चौकी मोहम्मदा में गुम निशान सचिन सचिव से सम्मिलित थाना सिमरिया में अशद गुम निशान 38/21 9/12/21 दर्ज की। दिनांक 9/12/21 को चौकी प्रभारी मोहम्मदा को मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुई कि कराऊ नाला मोहम्मदा में एक व्यक्ति लाश पड़ी है जो मोहम्मदा निवासी लल्लू अहरवार जैसी लग रही है। जिस पर से चौकी मोहम्मदा के रूजा थाना क्रमांक इतने समय इतने बजे रिपोर्ट दर्ज कर सूचना की तस्दीक की गई। मौके पर पड़ी लाश को इंसान लल्लू अहरवार की हुनक पाई गई, जिसकी पुष्टि लल्लू की पत्नी मियाबाई एवं दामाद राकेश द्वारा की गई। मौके पर ही मृतक की पत्नी निमिया अहरवार की रिपोर्ट पर देहाती नालसी वर्ग इनकी नीचा 0/21 इतने थाना सिमरिया असल क्रमांक इतने फौजदारी कानून की मर्ग में लिया है। They have to the statement reported PW1 निमिया बाई मानो 96 पैरा 3 and 8 मानो and after PW3 मानो PW1 बाइक ऑफ द डिसीज मानो पैरा नहीं। घटना 8/9 पहले की है। मैं पढ़ी लिखी नहीं इसलिए तारीख महीने नहीं बता सकता। घटना दिनांक को मेरे पति घर पर थे। शाम को रज्जू उर्फ राजकुमार तथा उर्फ रज्जी उर्फ राजकुमार मोटरसाइकिल से आए और दोनों खाने पीने का सामान पढ़िए। घटना करीब 8/9 माह पहले की है। मैं पढ़ी लिखी नहीं इसलिए तारीख महीना नहीं बता सकती हूँ। घटना दिनांक को मेरे पति घर पर थे। शाम को रज्जू उर्फ राजकुमार पटेल तथा रज्जी उर्फ राजकुमार धोबी मोटरसाइकिल से आए थे और वे दोनों खाने पीने का सामान दारू लेकर आए थे। दोनों अभियुक्त और मेरे पति ने शराब पी। उसी समय मेरे पति से दोनों अभियुक्त से विवाद होने लगा। रज्जे धोबी और रज्जू पटेल ने मेरे पति को डंडा मार दिया। इसके बाद मेरे पति सो गए। सुबह 4 बजे रज्जू पटेल और रज्जू धोबी मेरे पति को मोटरसाइकिल से लेकर गई। इसके बाद मेरे पति 3 दिन तक नहीं आए। रिपोर्ट 3 दिन तक नहीं आए। तब मैं और मेरे परिवार के लोग रज्जू एवं रज्जे के यहाँ गए तो उनके परिवार वालों ने कुछ नहीं बताया। तो मैंने दूसरे से मोहम्मदा चौकी में गुम इंसान की सूचना की थी जो प्रशस्ति बने। 3 दिन पश्चात मालूम पड़ा कि मेरे पति की लाश करालू नाले में पड़ी है। जैन कमिंदा मालूम कांडी की पैर है। मालूम ये सही है कि मैं अपने पति को 3 दिन तक ढूंढती रही लेकिन उसका 3 दिन तक पता नहीं चला। साक्षी ने सोचा कहा कि मैं आरोपी के घर पर पति को पता करने गई थी। यह बात सही है कि तब मैं 4 दिन पुलिस चौकी मोहम्मदा में जानकारी देने गई थी। चौथे दिन मैं मोहम्मदा चौकी शाम के वक्त गई थी। साक्षी ने स्वयं कहा कि जब चौथे दिन मोहम्मदा जानकारी देने गई थी रिपोर्ट पुलिस वालों ने लिखी। एग्जिबिट P1 पे क्या लिखा उच्चता रिपोर्ट? रिपोर्ट जो है लिखा तो रज्जू पटेल व रंजन धोबी के साथ गुम इंसान की जो गुम इंसान की रिपोर्ट में लिखा तो है। समय इट इज एन आफ्टर थॉट मिसिंग जो पर्सन की है। हाँ जी वही तो पढ़ रहे हैं। हाँ 8/12 को डेड बॉडी की रिकवरी हुई है। 9/12 उसके पहले ही उन्होंने बता दिया। आपका नाम है लास्ट सीन का। इट इज नॉट एन आफ्टर थॉट। अब आगे बताइए और क्या बताना चाहते हैं? इसके ओपिनियन के नीचे मृतक की मृत्यु की समावधि PM से 3 से 6 के भीतर होना संभव है। दिन है कि क्या है घंटे हो कि नहीं। अंडरस्टूड। देन कम इन द पैरा 5। यह बात सही कि मृतक के शरीर से दुर्गंध आ रही थी। मृतक के शरीर पर ऐसी कोई चोट नहीं पाई थी जो जानवर को द्वारा काट कर पहुंचाई गई थी। मृतक के शरीर पर टेगिंग मार्क नहीं पाई गई। मार्क नहीं पाई गई। मृतक के शरीर से यूट्रिफिकेशन के कारण चमड़ी निकल रही थी जिससे एप्रेजन स्पष्ट नहीं। मृतक के शरीर में कीड़ों से काटने संबंधी स्पष्ट चिन्ह दिखाई नहीं दे। क्या बताना चाह रहे हैं? ये कि डेड बॉडी द PW7 द अमन
सन ऑफ द डिसीज, ही इज नॉट सपोर्टेड टू द प्रोसिक्यूशन केस। क्या उम्र है उसकी? 12 साल। के पैराग्राफ ये कहता है कि आरोपी रज्जे चला गया, ये आप साक्षी कहता है, ये आरोपी वाले में नॉमिनल पैरा कहाँ पढ़ रहे हैं? आरोपी का रात में हमारे घर पर ही रुके रहे। साहब आप इतने सीनियर हैं तो बता दीजिए किस पैरा में पढ़ रहे हैं? पैरा भर बताए, पैरा भर की 12वीं लाइन। आरोपी का रात में हमारे घर पर रुके रहे। अब साक्षी कहता है कि आरोपी रज्जू हमारे घर पर रुका था और आरोपी रज्जे चला गया। तो मैं मेरी नींद खुली तो मैंने देखा, मम्मी से पूछा कि पापा कहा तो मम्मी ने कहा कि पापा दोनों आरोपियों के साथ काम पर चले गए। फिर उसके बाद पापा 5 दिन तक घर लौटते नहीं है, तो रच्चे ही बहुत मत टाइम वो चला गया सर। आप पहला 12 ऑफ द सेम विटनेस। ये कहना सही कि राकेश में मेरे सगे जीजा है। यह कहना सही कि मेरे पापा ने घूमने के बाद मेरी माँ ने मेरे बहनों राकेश ने की फोन करके बुलाया है। अभी वो जिस मोटरसाइकिल से मेरे घर आए थे उस मोटरसाइकिल मुझे नहीं मालूम है, तो तब मोटरसाइकिल किस कंपनी की थी ये भी नहीं बता सकता हूँ। मेरे पिता के जाने की 7 दिन बाद उसकी लाश मिली थी। ये कहना सही है कि मेरे पापा की लाश कराव नाला के पास मिली। फिर मैं मम्मी के साथ अपने साथ पापा को देखे कि नाला गया। इसमें मोटिव भी नहीं हमारा कोई मार्जिन। पैरा 14 एसी का देखे कोई मोटिव नहीं, इंटेंशन भी नहीं है। और जो PW8 है ज्योतिराम मेहरबान, ये होशाइल हो जाता है, कहता है कि लल्लू कैसे मरा मुझे जानकारी नहीं। बाकी विटनेस सभी होशाइल होता है। दिवाकर जी का सबमिशन लगा। This is a case of last seen evidence. The last seen witness in this case is PW1, that is Nimia Bai. Now, Nimia Bai says that there are discrepancies in her statement. She says that at one point of time, she says that I have hit the deceased with the lathi. That was single blow. At one point of she says that we don't know who hit the lathi. And postmortem में क्या आया है? Injuries was released. Postmortem report says my lord that the injury body was disintegrated. Injury cause of death is due to injuries inflicted on the head resulting to coma. रात को किसी से नहीं कहलवा पाए कि शाम को जब मारपीट हुई थी तभी कोमा हो गया, तो शायद 304 में चला जाता। उनके जो PW1 का एक सेकंड, PW1 से आपने कहाँ पर भी एक लाइन तो कहलवा देते कि रात को जो मारपीट हुई थी उसी में जो है मृतक जो है वो बेहोश हो गया था, आपके घर में गिर गया था। बेहोश नहीं मालूम। The evidence in this case is मालूम that at 4 o'clock they came to हम दोनों लोग आए और उनको लेके चले। आए नहीं, आप रात को वहीं सोए और फिर सुबह लेके चले गए, ये एविडेंस है। रात को शराब और मुर्गा लेकर आए, खाया पिया, उसमें झगड़ा हुआ, मारा। लेकिन वहीं पे ही डिस्क्रिपेंसीज आ रही। मतलब PW1 का स्टेटमेंट एक बार पूरा पढ़ लीजिए ना। आई एम रेफरिंग टू पैराग्राफ 9 देयर आफ्टर पैराग्राफ 10 जी पहले पढ़ी पैराग्राफ 10 एक से 2 महीने बाद हो रहा है क्रॉस एग्जाम। चलिए। यह कहना गलत है कि अभियुक्त राजकुमार पटेल मेरे घर नहीं आए थे। साक्षी ने स्वयं कहा कि अभियुक्तगण रात में 10 बजे मेरे घर से चले गए थे और सुबह 4-5 बजे मेरे घर दोनों अभियुक्तगण आए। दोनों अभियुक्तगण रात में 10 बजे मेरे घर से चले गए थे और सुबह 5 बजे पुनः मेरे घर आए। यह बात मैंने देहाती नालसी प्रदेश P3 एवं पुलिस कथन प्रदेश D1 में लिखा दिया था। यदि लेख ना हो तो इसका कारण मैं नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि मेरे पति को रात्रि में डंडा किसने मारा था, मैंने मारते हुए नहीं देखा। स्वतः कहा कि गाली गलौज कर रहे थे, हाथ में डंडा लिए। यह कहना गलत है कि मैं यह भी नहीं बता सकती कि डंडा कौन लिया था। स्वतः कहा कि डंडा राजकुमार पटेल लिया था। राजकुमार पटेल ने मेरे क्लियर कर रहा है उनका कि वो घर के बाहर सो गए थे, पिताजी भी घर के बाहर चले गए और फिर सुबह देखा तो वो नहीं थे। सब क्लियर कर रहा है। Court below had said that motive has been established owing to the fact that Rajkumar Patel hit one blow, single blow with the lathi. The child witnesses in this case, my lord, says that it is child witnesses that someone else had hit with lathi. And there are discrepancies in the statement of mother and the child. Last scene की evidence आप दोनों की last scene evidence है my lord. My submission is chain has to be established my lord. 3 दिन का गैप था। लाश भी तो 3 से 6 दिन पुरानी बता रहे हैं। अगर डॉक्टर साहब कह देते कि 6 से 8 घंटे पुरानी लाश है तो लास्ट सीन की एविडेंस खत्म हो जाती, क्योंकि वो गए थे 6 तारीख की सुबह और लाश मिली है 9 तारीख को। डॉक्टर खुद ही कह रहा है 3 से 6 दिन पुरानी लाश। Possibility could be 3 days or 6 days. The other submission is 6 days वाला तो है ही ना। You have not suggested that he had not left his home on 6th but had left his home on 3rd. There is no suggestion given to either of the witness. My second cross examination वकील साहब जो है ना इतनी मेहनत करते हैं पक्षकार को फंसवाने के लिए, क्रॉस में सही बात पूछते ही नहीं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी आपके पास रिकॉर्ड पर, उसको पढ़ते उसमें 3 से 6 दिन लिखा है तो आप कहते गवाहों को कि साहब वो 3 दिन पहले नहीं गए घर छोड़ के, अपना 6 दिन पहले चले गए। Second submission that the blood found on the, in fact there is no conclusive evidence that it's a human blood and it's a जरूरत नहीं है, पड़ गई थी लाश, कोई मतलब नहीं है। Since body has been recovered from the open place then and there is a gap of 3 days my lord, the possibility that only accused have committed the murder। नहीं, but postmortem doctor says 3 दिन में भी जानवर ने खाया नहीं है। वो possibility तो rule out कर रहे हैं, but
only the guilt established only towards the accused or not, that is what ठीक है, लास्ट सीन की एविडेंस last scene बाद में फाइनली सुनी। अभी क्या करना है बताइए जी। maybe the sentence may be suspended. नहीं, वो तो नहीं हो रहा। सीधे तो मुझे मैरिज पे दिखाना है कि विड्रॉ सिंपली मत। मदन मोहन सिंह prays for withdrawal of IA 2785/25 on behalf of Rajkumar Rajak alias Rajji, accordingly it is dismissed as इनका प्रांजल दिवाकर का भी करके आइए नंबर 6081/25 चलिए। रिस्पोंडेंट बाय कंप्लेनेंट की तरफ से एसपी तो सूर्य कुमार पटेल साहब का नाम